डबल ए का वो क्लियर हो गया नेवी का। एयरफोर्स के मैंने लगातार 5 बार एग्जाम क्लियर किए हैं, मैंने 5 ही अटेम्प्ट दिए हैं। नेवी के मैंने 2 बार एग्जाम क्लियर किए हैं। एनडी के मैंने 2 बार एग्जाम क्लियर किए हैं। एनडी हो जाए, एयरफोर्स हो जाए, नेवी हो जाए, कोस्ट गार्ड हो जाए, यही सोच रहे होंगे। एयरफोर्स का रिजल्ट आया, क्लियर हो गया, तो मेरे को ये लगने लगा चलो एयरफोर्स में लग जाएंगे, एनडी नहीं तो उसके थ्रू आगे चले जाएंगे किसी भी। जब एनडी की तैयारी करता था तो रात भर यही सोचता रहता था कि मेरे को ये करना है, वो करना है, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी है ना, वो सपने देखता बाद में है और जीता पहले है। एसएसबी में फर्स्ट स्क्रीन आउट, बहुत बुरा लगा। मेरे सामने जो डिफिकल्टीज आई वो क्या थी, एक इंग्लिश की डिफिकल्टी थी सबसे ज़्यादा। इस तो बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए। इंग्लिश पढ़ लेते हैं, इंग्लिश समझ लेते हैं, लेकिन मेहनत टाइम कम, हम इंग्लिश। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिफेंस ब्रिज के अंदर गाइज। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने मेरे को इस चैनल पे पहले देख चुके हैं और मेरा नाम अमन राव है। मैं आपको यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी मैथमेटिक्स है वो मैं आपको यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ। ठीक है गाइज, पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ कि मैंने क्या किया है, मैं क्या परस्यू कर रहा हूँ फिलहाल और किस चीज़ की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है गाइज, जैसे मैंने 12th किया CBSE बोर्ड से, उसके बाद सभी को पता होगा ग्रेजुएशन करने के लिए सब आगे जाते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर्म लगा दिए थे। मेरा नंबर आ गया दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर एक्चुअली मेरे को डिफेंस में जाना था। मेरा मोटो ये था कि डिफेंस के अंदर कुछ ऐसा करें कि लाइफ में कि अच्छा पैसा भी कमा लें और देश की सेवा भी कर सके। अकेली देश की सेवा भाई कोई नहीं कर सकता, सीधी बात है। एक मिडिल क्लास फैमिली क्या, उसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वहाँ पैसों की जरूरत सभी को होती है। उसी वजह से मैंने डिफेंस को चूज किया। पहला प्रेफरेंस मेरा डिफेंस था। फिर डिफेंस में क्या था, डिफेंस में एक 12th पास किया हो लड़का क्या सोचेगा आपके हिसाब से? आप क्या सोच रहे होंगे? आप भी ये सोच रहे होंगे एनडीए हो जाए, एयरफोर्स हो जाए, नेवी हो जाए, कोस्ट गार्ड हो जाए, यही सोच रहे होंगे। तो मेरा भी यही एम था। मेरा ये एम था कि मैंने एनडीए करना है। मैंने 2017 में एनडीए दिया। उससे पहले मैं एनडीए दे चुका था जब मैं 12th परस्यू कर रहा था, लेकिन उस एनडीए में मेरे जो जीएस पोर्शन है उसमें मेरी वीकनेस थी, जिसके कारण मेरा एनडीए नहीं हो पाया। मतलब फर्स्ट एग्जाम एग्जाम हिंदी निकल पाया तो एनडीए कहाँ से होगा। तो मैंने 2017 में पहला एनडीए दिया, पहला एनडीए निकल गया। उसके बाद सबसे बड़ी डिफिकल्टी आई कि एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहां पर इंग्लिश तो बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए। इंग्लिश पढ़ लेते हैं, इंग्लिश समझ लेते हैं, लेकिन मेहनत टाइम कम, हम इंग्लिश बोल नहीं पाते। इंग्लिश बोलने में बहुत डिफिकल्टी होती है। फिर मैंने किसी दोस्त से पूछा, कोई अपने अच्छे टीचर थे कोचिंग में। मैं केडी कैंपस कोचिंग से पढ़ा हुआ हूँ, जैसे आपको बता दूं, मैंने एनडी की कोचिंग तो केडी कैंपस से ली थी। वो ये रीज़न था केडी कैंपस के अंदर आने का भी। मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि मेरे बड़े भाई थे, वो यहाँ मुखर्जी नगर में पढ़ते थे। तो घर वालों का एक था कि एक भाई के पास रहेगा तो थोड़ा मेंटली भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी और पढ़ भी पाएगा अच्छे से। उसी रीज़न से मैंने केडी कैंपस के अंदर एनडी का बैच ले लिया। अच्छे टीचर थे, अच्छी पढ़ाई हुई, तो एग्जाम तो निकल गया। उसके बाद वो जो मैं आपको बता रहा था कि एसएसबी के अंदर जो मेरे सामने जो डिफिकल्टीज आई वो क्या थी, एक इंग्लिश की डिफिकल्टी थी सबसे ज़्यादा। तो किसी ने मेरे को एडवाइस दी कि आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लीजिए। मैंने भाई इंग्लिश स्पीकिंग यहाँ पे एक जीटी में अगर गुरु तेग बहादुर आपको जानते होगा, किसी ने सुना हो तो, वहाँ पे एक कोचिंग सेंटर है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता उसका, लेकिन एक कोचिंग सेंटर उसमें मैंने इंग्लिश स्पीकिंग की कोर्स किया। 3 महीने लगे समथिंग। तब तक एनडीए का रिजल्ट मतलब उस टाइम 2017 में एनडीए का जो रिजल्ट था वो लेट होता था। अब तो क्या होता है कि महीने के अंदर रिजल्ट सुना देते हैं, लेकिन उस टाइम कोई फिक्स सिनेरियो नहीं होता था कि उसके अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप ये करेंगे। तो मैंने जब 3 महीने तक कोचिंग ली तब तक वो रिजल्ट नहीं आया था। रिजल्ट आया, हो गया। उसके बाद मैं एसएसबी देने गया। एसएसबी में फर्स्ट स्क्रीन आउट, बहुत बुरा लगा। आदमी मेंटली टॉर्चर हो जाता है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से, क्योंकि मेरे को याद आता है कि तब मैं जब एनडीए की तैयारी करता था तो रात भर यही सोचता रहता था कि मेरे को ये करना है, वो करना है, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी है ना, वो सपने देखता बाद में है और जीता पहले है। ये सबसे बड़ी मोटी कमी हमारे अंदर। मैं भी उस चीज़ का शिकार हुआ और बहुत से मेरे साथी लोग होंगे वो सभी शिकार हो इस चीज़ के। जैसा कि फिर मैंने 2017 का जो एसएसबी फर्स्ट स्क्रीन आउट हो गया। स्क्रीन आउट होने के बाद बिल्कुल मायूस नाराज़ होकर अपने घर आया। घर वालों ने समझाया कि तैयारी करो, अच्छी तैयारी करो, अगली बार दोबारा से हो जाएगा। दोबारा से तैयारी करी। उसी के साथ साथ 2017 में एयरफोर्स, नवंबर के समथिंग इसके फॉर्म निकले थे एयरफोर्स के। नवंबर 18 शुरुआत के लगभग और 17 लास्ट में, नवंबर में 17 लास्ट नवंबर के बाद है। उस टाइम फॉर्म निकले थे एयरफोर्स के। मैंने एयरफोर्स का एग्जाम दिया। एयरफोर्स का रिजल्ट आया, क्लियर हो गया,
तो मेरे को ये लगने लगा चलो एयरफोर्स में लग जाएंगे, एनडीए नहीं तो उसके थ्रू आगे चले जाएंगे, किसी भी अच्छी चीज़ जो मतलब प्राप्त कर लेंगे। एयरफोर्स भी बहुत अच्छी जो है, मेरे को तो पर्सनली जो अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है 12th के बाद वो एयरफोर्स मेरी पर्सनल चॉइस है। आप मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है बाकी चीज़ें, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें हैं, एयरफोर्स बहुत अच्छी है। उसके बाद एयरफोर्स क्लियर हुआ 2018 में। एएससी बैंगलोर, एएससी बैंगलोर मेरा फिजिकल था जून 26 जून को मेरा एएससी बैंगलोर के अंदर फिजिकल था। उसी के साथ साथ एनडीए की प्रिपरेशन चल रही थी। आप सभी सोच रहे होंगे कि एनडीए और एयरफोर्स की प्रिपरेशन अलग अलग करें या साथ साथ करें, आप सभी सोच रहे होंगे। तो गाइज मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी आप सच्ची में अगर एक इंटेंशनली अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, एक बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं, एयरफोर्स और एनडीए, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और किसी चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपका एक ही है कि एनडीए की जो मैथ होती है उससे बाहर एयरफोर्स की मैथ नहीं आती, नेवी की मैथ नहीं आती, कोस्ट गार्ड की मैथ नहीं आती। फिजिक्स जो इसमें पोर्शन है, एक्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक्स ग्रुप की, एक्स ग्रुप में जो फिजिक्स आती है वो आप ये मान लो जर्नल साइंस से थोड़ी ऊपर। और जेई आप मत सोचो, जेई बहुत बड़ी बात हो गई, जेई का एग्जाम मैंने दिया है, मेरा भी मेंस क्लियर हुआ है, एडवांस में मैं रह चुका था वहाँ पे, लेकिन मेंस का लेवल है वो बहुत हार्ड होता है। कभी कोई बोल देते कि एयरफोर्स की फिजिक्स तो भाई इतनी हार्ड आ रखी थी, ये आ रखा था। अरे भाई इतनी हार्ड नहीं आती, उसमें 15 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो जनरल साइंस के होते हैं। उसमें ये भी पूछ लेते हैं स्पीड ऑफ एयर कितनी है, वेलोसिटी ऑफ एयर कितनी है, वेलोसिटी ऑफ मेटल कितना, साउंड ऑफ मेटल कितनी है, मतलब ये नॉर्मल चीजें पूछ लेते हैं। ठीक है, वो आपको डिम्पल सर बता देगा, अच्छी तरह जानते हैं, हम तो वही इतनी फिजिक्स में थे नहीं, लेकिन अपना काम चल गया था, कुल मिला के बात है ये इतनी। तो 18 में एयरफोर्स क्लियर किया, उसमें एएससी बैंगलोर गया था, उस टाइम मैं हॉस्टल में रहता था, 12th में 11-12 में हॉस्टल में रहा हूँ, तो उसकी वजह से फिजिकल जो स्ट्रेंथ थी वो मेरी कम थी, और मैंने ना तो फिजिकल कभी किया था, और 7 दिन के अंदर मेरा फिजिकल था। तो फिजिकल की जो एक आदमी के अंदर कैपेबिलिटी बनती है फिजिकल करने की, वो बनी नहीं पाई थी मेरे अंदर, तो रेस में रह गया, बहुत मायूस। एक तो एनडीए का देख लिया, फिर एयरफोर्स का देख लिया, अब दिमाग में तो वही टेंशन, बस भाई क्या करे क्या ना करे, क्या करे क्या ना करे। उसी के साथ साथ फॉर्म निकलाए थे एयरफोर्स के दोबारा से। नेवी का मैंने फॉर्म भर रखा था, नेवी एसएसआर, नेवी एसएसआर का एग्जाम देने गया अंबाला कैंट। तब उस टाइम एयरफोर्स का जो सेकंड वाला एग्जाम था 2018 का, उसका वो हो चुका था, एग्जाम हो चुका था, और मैं फिजिकल देके आ चुका था। उसके बाद है, और उसी के साथ साथ मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड का भी एग्जाम दिया था, वो क्लियर हो चुका था, उसका फिजिकल हो चुका था, मेडिकल के लिए लिस्ट आनी थी बाकी थी। ठीक है, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था। फिर मैं गया नेवी देने के लिए 2018 में। अंबाला कैंट एयरफोर्स स्कूल है, उसके अंदर मेरा फिजिकल एग्जाम हो चुका था। एग्जाम के बाद मेरा फिजिकल आया एयरफोर्स स्कूल के अंदर। वहाँ फिजिकल भाई बारिश हो रही है बहुत तेज, लेकिन भाई नेवी वालों की ये है कि बारिश हो कुछ भी हो, फिजिकल करना है तो करना है। बारिश के अंदर फिजिकल करवाया, फिजिकल हो गया, रेस हो गई, मतलब फिजिकल नहीं रेस हो गई। फिर डिप्स थी, डिप्स में आज मेरी वीकनेस है, आपको सभी को बताऊंगा मैं, इसका मतलब मेरी वीकनेस कहाँ है, कहाँ मेरी स्ट्रेंथ थी, कहाँ मेरी वीकनेस है, आप सभी को बताऊंगा मैं। रेस हो गई, उसके बाद डिप्स थी, उसके अंदर मैं रह गया। 2-3 डिप्स लगाई होंगी मुश्किल से, उसके बाद बोले कि कमरमेंट है, मेरे को बाहर कर दिया गया। मैंने रिक्वेस्ट की सर दोबारा चांस दे दो, चांस नहीं देते हैं वो। ठीक है, तो नेवी हो गया। उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम हुआ AA का, वो क्लियर हो गया नेवी का। एयरफोर्स के मैंने लगातार 5 बार एग्जाम क्लियर किए हैं, मैंने 5 ही अटेम्प्ट दिए हैं। नेवी के मैंने 2 बार एग्जाम क्लियर किए हैं, एनडी के मैंने 2 बार एग्जाम क्लियर किए हैं, और एयरफोर्स के मैंने 5 बार एग्जाम क्लियर किए। 5 बार मैंने एग्जाम दिए एयरफोर्स का, 5 बार मैंने क्लियर किए। कोस्ट गार्ड का मैंने 1 बार एग्जाम क्लियर किया है। अब उसके साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने क्यों लिखा यहाँ पे, मैं 12th पास करके 1 साल मैंने वेट किया कि क्यों आप ग्रेजुएशन कंप्लीट, क्यों ग्रेजुएशन बाद में कंप्लीट कर लेंगे, एनडीए के थ्रू कर लेंगे, कॉलेज के थ्रू, डिफेंस कॉलेज के थ्रू करेंगे, वहाँ पे एक अलग ओरा होगा, एक अलग एनर्जी होगी। नहीं हुआ, तब घर वालों ने बोला कि कर ले ग्रेजुएशन, अच्छी होती है, बाद में काम आएगी। वो चीज़ मैंने आज रियलाइज़ की है। आप सभी भी ये मिस्टेक कर रहे होंगे कि आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे होंगे साथ साथ। भाई मेरा तो यही कहना है कि ग्रेजुएशन साथ साथ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत वैल्यू करती है चीज़ें, बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हैं। मैं दिल्ली रहता हूँ फिलहाल भी, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिक्स ऑनर्स से मैंने BSc कंप्लीट कर ली अपनी, और आप सभी के सामने खड़ा हूँ,
आप सभी सोच रहे होंगे कि हमारी उम्र का है। हाँ भाई, मैं आपकी उम्र का हूं, 21 ईयर ओल्ड हूं मैं। आप सभी को बस ये है कि एक अच्छा रास्ता, एक अच्छे तरीके से, एक कैडेट्स के तरीके से मैं बता सकूं कि मैथ कैसे पढ़ा जाता है, एयरफोर्स का, डिफेंस का, एनडीए का, नेवी का मैथ कैसे पढ़ा जाता है। आपको मैं एक बेटर तरीके से बता दूंगा कि मैथ को ऐसे पढ़े, ऐसे नंबर आएंगे। देखो, ज्यादा फेंकने वाली बात नहीं है भाई, कसम, किसी की कसम लगे मेरे को, लेकिन ये बात पक्की है कि 25 नंबर का मैथ आता है एयरफोर्स के अंदर, 25 का मैथ आता है नेवी के अंदर, ठीक है, और 120 क्वेश्चन आते हैं एनडी के अंदर। गारंटी लेता हूं एनडी के अंदर अगर आपके 100 क्वेश्चन क्लियर ना करवा दो ना, गारंटी है इस चीज की, 25 में से 21-20 क्वेश्चन आपके नेवी में ना करवा दो तो गारंटी है, और इसके अंदर तो मैं आपके 23 या 25 तक भी करवा दूंगा, लेकिन आप करने वाले बनने चाहिए। ये चीजें बता दूंगा, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप वो क्वेश्चन भी ना करके जाए तो बात अलग है, वरना चीजें बहुत बड़ी होती है। 100 क्वेश्चन बहुत बड़े मायने रखते हैं। यहाँ पर या तो सिलेक्शन 60 क्वेश्चन में हो जाता है, जिसके 60 क्वेश्चन एग्जैक्ट सही होते हैं। बस बशर्ते इतना है, रेगुलर क्लास लो, रेगुलर जितना होमवर्क मिले वो होमवर्क करो, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि जो फिलहाल टाइम चल रहा है ना, ये फोन ना चलाने का टाइम है भाई। आप फिलहाल जो मेरे को देख रहे होंगे, जो व्यूअर हैं जितने भी, ये कोरोना टाइम वाले हैं सारे के सारे। कोरोना में भाई आपकी एजुकेशन लैक हुई है, हमें पता है, हमें पता है कितनी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, तब आपको समझ में आएगा वो चीजें जाके वहां पे। जितनी आप मेहनत दुगनी करोगे उतना ही सिलेक्शन के आप पास जाते जाओगे। एयरफोर्स का 2020 वाला, जिसका अभी मेरिट लिस्ट नहीं आई है फाइनल वाली, उसमें भी मैंने एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर किया, XY दोनों ग्रुप से, बोथ ग्रुप से। एयरफोर्स के एक्स ग्रुप में मेरे नंबर कितने थे भाई? 50, मतलब 49.75 नंबर थे, और वाई ग्रुप के नंबर थे मेरे 36 पॉइंट कुछ ऐसे, मतलब एग्जैक्टली मेरे ध्यान नहीं कितने थे, 36 कुछ थे, ठीक है। तो मेरे को पता है कि अब भी एग्जाम कैसे आ रही है, मत सोचो मैं आदम के जमाने का हूं कि मैंने उस टाइम एग्जाम दे लिया, तब तो मेरे को पता ही नहीं है। एग्जैक्टली क्वेश्चन बता दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और अभी भी मेरे ग्रुप में, मेरे दोस्तों में इतने लोग हैं जो एयरफोर्स की अभी तैयारी कर रहे हैं, और बहुत से रिकमेंड भी लेते हैं कि क्या तैयारी करें, क्या तैयार ना करें। मजाक से हट के बात बता रहा हूं कि एक बार आप सीरियस होकर तैयारी कर लो, बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, बहुत बेहतरीन। ऐसा कंटेंट सच्ची में एक कैडेट्स को मिलना चाहिए। वो कंटेंट आज भी यूट्यूब के अंदर नहीं है। बहुत बड़े बड़े चैनल होंगे स्टडी, लेकिन वो टीचर है, टीचर को इतना नहीं पता था कि एग्जाम में क्या आएगा। एक कैडेट्स बेटर जानता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एसएससी मैंने क्यों लिखा? फिलहाल मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं, एसएससी सीजीएल की। एक्चुअली जब से मेरा डिफेंस से थोड़ा मतलब वो हुआ है, गैप हुआ है, उसके बाद मैंने सोचा था कि एसएससी की क्यों ना तैयारी की जाए। उसी लीग में चलते चलते एसएससी का मतलब भूत चढ़ा है। फिलहाल आप सभी को बता दूं, फिलहाल तो एसएससी का भूत चढ़ रखा है कि एसएससी की तैयारी करें अच्छे से। आप सभी को पता भी होगा कि मैंने स्टेट एग्जाम भी दिए हैं बहुत से, लेकिन हमारे भी सिलेक्शन नहीं होते भाई। सीधी बात बता रहा हूँ कि हमारे सिलेक्शन भी नहीं होते। हम भी ऐसे कोई भगवान नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है कि इन चीजों में आपको जब परफेक्ट नहीं बना दे तो हमारा नाम बदल देना, ठीक है। और जो एसएससी है ये छोटी गेम नहीं, बहुत बड़ी गेम है, ठीक है। और उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पढ़ाई में टाइम लगता है, लेकिन क्लासेस आपकी रेगुलर होंगी, रेगुलरिटी बेसिस के ऊपर क्लासेस होंगी। जब हमें लगेगा, पर्सनली हमें ऐसे लगेगा एग्जाम आ रहा है, बच्चों का काम ठीक रहा है, तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस डालने की कोशिश करें, ठीक है। और इसी कड़ी में अगली जो क्लास आएगी वो आपकी मैथ से स्टार्ट करेंगे, ना कि मैं अपना ज्ञान दूंगा, ठीक है गाइस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सुना। मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा गाइज कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के अगर तैयारी स्टार्ट करते हैं। आपको बाकायदा मैं बीच बीच में ये भी बता दूंगा कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, A to Z चीज़ें बताई जाएंगी। जहाँ पे आपको मिस्टेक लगे कि इंग्लिश में क्या चीज़ लैक हो रही है वो भी बता देंगे। हमने पढ़ा है भाई, लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं है उन चीज़ों में। एक्सपर्ट तो इसमें भी नहीं है, मैथ में भी, लेकिन इसमें ये है कि आपको उतना बता देंगे जितना आपके लेवल का है, जितना आपको करना चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत